अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता की अगली खबर बेंगलुरु की है। यहाँ रॉयल चैलेंजर्स यानी आरसीबी के जश्न में मची भगदड़ के बाद अब एक्शन का ट्रेलर आने लगा है। लोगों के गुस्से और कोर्ट में सुनवाई के बाद सिद्धरमैया सरकार ने भगदड़ की जिम्मेदारी तय कर दी है। कल शाम से ही बेंगलुरु में निलंबन और गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस, आरसीबी और केएससीए के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। आरसीबी भगदड़ केस में अब तक 2 स्तर पर एक्शन हुआ है। पहला एक्शन सरकार ने लिया है, दूसरा एक्शन पुलिस ले रही है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सरकार ने कमिश्नर समेत एडिशनल पुलिस कमिश्नर, कंबन पार्क थाना प्रभारी, एसीपी, डीसीपी सेंट्रल डिवीजन, केएससीए प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। डीएनए इवेंट कंपनी के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए के 2 अधिकारियों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि केएससीए ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसके बाद अगली सुनवाई तक के लिए उन्हें राहत मिल गई। इस बीच एक और पीड़ित परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरसीबी और केएससीए को जिम्मेदार ठहराया गया है। Retired High Court Judge of Karnataka, Justice Michael Kuna, and were told the Commission to give the report in 30 days, and also instructed DGP of the state and DGP and IGP of the state to arrest immediately RCB representative, DNA event managers, and the person representing KSCA. वैसे तो बीजेपी इस मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन भारत में किसी हादसे की जिम्मेदारी लेकर राजनीतिक नेतृत्व की इस्तीफे की परंपरा शायद खत्म होती जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने पिछले 24 घंटे में डैमेज कंट्रोल करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया है। फिर चाहे बेंगलुरु जैसे शहर के पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की बात हो या फिर आरसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात हो, इस एक्शन से अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय हो गई, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या पुलिस कमिश्नर या आरसीबी के अधिकारी सब कुछ अपने मन से कर रहे थे? उन पर राजनीतिक नेतृत्व और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था? क्या सीएम और डिप्टी सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? वैसे भी जब बाहर भगदड़ मच रही थी तो अंदर जश्न चल रहा था और चलता ही जा रहा था, भले ही बाहर कितनी भी लाशें गिर गई हों। आज हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और फोन में सोशल मीडिया एप्स मौजूद हैं। सूचनाएं बिजली से तेज गति से पहुंचती हैं। ऐसे में जो नेता, अधिकारी और ऑफिसर अंदर थे, उन तक भी भगदड़ की बात पहुंची तो जरूर होगी, लेकिन जश्न रुका नहीं, धूमधाम से चलता रहा। ये संवेदनहीनता कहीं ना कहीं तो दर्ज होनी ही चाहिए। ये सब देखकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लोकप्रिय पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। घंटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।